सो हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आस्क सपोर्ट के 25th एपिसोड में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एपिसोड में हम लोग Q&A करते हैं। क्वेश्चन आपके सवाल होते हैं और मेरे जवाब होते हैं जो कि आप पूछते हैं पिछले हफ्ते के कमेंट्स में। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके। यहाँ पे 10 हमने कमेंट्स लाइन अप किए हैं और पहला क्वेश्चन है कि क्या नए चैनल पे स्टार्टिंग में व्यूज लाने के लिए क्या उपाय है, कैसे क्या किया जाए। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका, खास करके नए यूट्यूबर्स के लिए कि शुरुआती व्यूज कहां से लाएं जब नए चैनल बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अब तो खास करके ये बहुत जरूरी हो गया है कि शुरुआती व्यू लाने के लिए आपको उन चैनल्स पे या उन ऑडियंस को दिखाना जरूरी है जो कि इंटरेस्टेड है आपके टॉपिक पे। अगर बेकार के लोग देखते हैं और उससे खोल के छोड़ देते हैं तो फिर वो कोई फायदा नहीं होता, उल्टा गलत हो जाता है चीजें और वो वॉच टाइम को नुकसान करती हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि शेयर तो करेंगे नहीं हम इधर उधर अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे। बिल्कुल पहली चीज जो है, शेयर नहीं करना चाहिए आपको इधर उधर अनइंटरेस्टेड लोगों को। आपको पता है कि उस बंदे को अगर इंटरेस्ट है उसी बंदे को फेसबुक पे या उसी बंदे को व्हाट्सअप कीजिए। जो अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आपको पता है कि मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है कुकिंग में तो तभी उसे शेयर कीजिए, वो देखेगी। अगर तभी नहीं तो मत कीजिए, ठीक है, ये बेहतर है। तो वैसे लोगों को शेयर कीजिए, सबसे पहले चीज। दूसरी सबसे बेहतर चीज ये है कि आप अपने ही टाइप के नए जिनके थोड़े बहुत भी चल रहे हैं भाईचारा मिला के चलिए और उनसे कहिए कि हाँ भाई आप भी नए हैं हम भी नए हैं, दोनों कोई आपका चैनल पे थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं, चाहे वो 1000 ही क्यों नहीं हो, चाहे वो 500 ही क्यों नहीं हो, हम लोग कोलैब कर लेते हैं, दोनों को मिल जाते हैं। हम भी एक वीडियो आपके साथ मिलकर बनाते हैं आपके चैनल के लिए, आप और हम दोनों मिलकर बनाते हैं और अपने चैनल के लिए भी दोनों डालेंगे ताकि आपके और हमारे दोनों सब्सक्राइबर जो है म्यूचुअली, अगर हम भी कुकिंग करते हैं आप भी कुकिंग करते हैं तो दोनों के लोग जान जाएंगे, तो दोनों के फायदा होगा। तो ऐसे ही करके बढ़िए और ईगो वाला भावना मत रखिए और समझा मतलब साझेदारी। बहुत लोग मिलेंगे जो कि नहीं करना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, राम राम, कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहिए, आप अकेले रहना चाहते तो। और दूसरे के सामने प्रस्ताव रखिए, कोई तो तैयार होगा, बहुत सारे लोग होंगे, हो जाएंगे, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, मैंने भी देखा बहुत से लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, तैयार कीजिए और कोलैबोरेशन कीजिए अपने टाइप के चैनल वाले को, अनजाने वाले को नहीं। ऐसा नहीं कि आप कुकिंग का है गेमिंग के साथ कोलैब कर रहे हैं, वो नहीं। कोलैबोरेशन बहुत बढ़िया होता है, यूजफुल स्टार्टिंग की। रीजन ये होता है कि सेम टाइप के आपको जो व्यूवर्स चाहिए वो मिल जाते हैं, जो उनके पास व्यूअरशिप है। अगर गेमिंग के हैं तो गेमिंग आपका चैनल है तो कीजिए, अगर वैसे ही टेक है तो टेक का कीजिए। टेक में भी स्पेसिफिक कीजिए किस टाइप का है, यूट्यूब टिप्स का है कि सॉफ्टवेयर रिव्यू का है, ब्लॉगिंग का है कि अनबॉक्सिंग का है। एग्जैक्टली सेम कैटेगरी से आप कोलैबोरेशन कीजिए और ये सबसे बेहतर तरीका है क्योंकि उसके एक्टिव फॉलोअर्स जो आपको हैं वो मिलेंगे, दोनों के शेयर होंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर कोई भी उपाय नहीं बनता, आपको ये चीज बड़ा, और बहुत लोगों को ऑड होता है कि हम अप्रोच करें किसी को सामने से और वो नाराज हो जाता है या फिर थोड़ा नाक मुंह टेढ़ा कर ले तो फिर अब ईगो वाली बात हो जाती है। तो ठीक है, बहुत लोगों को ये चीज़ ईगो हर्ट होता है या फिर चीज़ें होती है अगर कोई ना कर देता है। तो वैसे लोगों के लिए क्या कि अगर दूसरी चीज़ यही है, दूसरी जो बेहतर चीज़ है कि आप गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली वहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस जो है, जिस टाइप का आपका चैनल, उसी टाइप के चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट दिखाइए। कैसे होता है हमने ट्यूटोरियल फुल बता दिया है, आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप वीडियोस भी चैनल पे। तो उससे क्या होगा, पैसे तो खर्च होंगे, आपके वॉच टाइम नहीं मिलेंगे, वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, लेकिन उस टाइप के व्यूअर जरूर मिल जाएंगे। अगर आपका कुकिंग चैनल है, कुकिंग चैनल पे ऐड चलाते हैं दूसरे जो पॉपुलर्स हैं, तो उस टाइप के व्यूअर्स मिल जाएंगे, पैसे तो लगेंगे आपके। बाद में आपके लिए वो रेगुलर व्यूअर हो जाएंगे अगले वीडियो से या फिर जब से भी होंगे, अगर अच्छा बनाया है आपने, सेटिस्फाई कर लिया तो ये चीज़ें हैं। बाकी इधर उधर शेयर करना बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता है अनवांटेड लोगों को। वो एक तरह से आप अपने चैनल को खुद आप मतलब ढकेल रहे हैं अंधेरे की तरफ। तो ये चीज़ है। ओके, अगला सवाल है कि वीडियो डाउनलोड करने से क्या वॉच टाइम काउंट होता है। देखिए, वीडियो कोई भी डाउनलोड कर लेता है तो उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। वीडियो देखेगा तभी काउंट होगा। ओके, तीसरा सवाल, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर वाला वीडियो क्या मोनेटाइज होते हैं। नहीं, अब ये टेक्स्ट टू स्पीच वाले साफ साफ कह दिया गया है कि ये अलाउड नहीं होंगे। आपकी अपनी क्रिएटिविटी, अपना वॉइस चाहिए आपका, ठीक है, तो मोनेटाइज होंगे। तीसरा सवाल है, क्या एक साल से चौथा सवाल है, सॉरी, क्या एक साल से ज़्यादा हो गया है हमें और 4000 घंटे हमारे पूरे नहीं हो गए हैं, तो क्या अब हमारा चैनल बर्बाद हो गया, अब वो कभी मोनेटाइज नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोगों के मन में ये धारणा है कि YouTube कहता है कि लास्ट 365 डेज कभी से भी जब भी आपका कंप्लीट हो, फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी हो, लास्ट 365 उस दिन से काउंट होता है जिस दिन आपका वो कंप्लीट होता है पास्ट में, चाहे वो 1 महीने में आपने कर लिया, चाहे 2 महीने में, चाहे कभी भी कर लिया। तो ये चीज़ है। हाँ, ये समझ लीजिए आप थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए आपने जो वॉच टाइम गेन किया है इस साल, ठीक है,
जनवरी टू दिसंबर 2020 में। अब ऐसा नहीं है कि 1 तारीख से ही, एनी डेट टू, तो मतलब डेली के हिसाब से कह लीजिए कि पास्ट के डेली वो काउंट करता है कि आज से लास्ट 365, यानी आज से वो काउंट करेगा। आज क्या है 15 मार्च 2021, तो 15 आज अगर कहा जाए यूट्यूब को देखने के लिए अपना सिस्टम रोज देखता है वो हर यूट्यूबर का कि हाँ भाई आज इस यूट्यूबर का कितना वॉच टाइम हो रहा है, तो आज देखेगा कब से 15 मार्च 2020 से। आज के बीच में कितना हुआ, इतना हुआ। कल क्या देखेगा 16 होगा तो 16 मार्च 2020 से देगा, परसों 17 होगा तो 17 से 17 से देगा, यानी पीछे वाला वॉच टाइम आपका काउंटर नहीं करेगा जो 365 डेज से होता है। तो उस हिसाब से कह रहा है कि इस ड्यूरेशन के बीच में आप फ्यूचर में कभी भी कर लीजिए, 1 साल बाद पुराना हो चाहे 10 साल पुराना हो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ये चीज को समझिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप उसी चैनल पे काम कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, 5वां सवाल है, 6ठा सवाल है, व्लॉग के लिए विच व्लॉगिंग कैमरा इज गुड। देखिए सबसे अच्छे कैमरा की अगर बात करते हैं आप, तो आप सोनी ZV-1 जो है वो सबसे बेस्ट कैमरा होता है, लेकिन इसकी कीमत जो है वही 60 के आसपास पड़ती है। और उसका अगर हाथ में वो ट्राइपॉड जो आता है स्टैंड, तो वो लेके और समझ लीजिए कि और 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो ये हिसाब से ये बहुत बढ़िया कैमरा है, बहुत, लेकिन अब बजट में सबके नहीं है। इसके अलावा आप हीरो GoPro 9 भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा कैमरा है, लेकिन ये भी महंगा है। उसके बाद फिर आप ये Osmo DJI पॉकेट आता है, वो भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप G7X Mark, कैनन का G7X Mark III आप ले सकते हैं। मैंने G7X Mark II यूज़ किया है, उसका सक्सेसर आ गया है, तो वो भी, ये सारे कैमराज जो हैं अच्छे, बट बजट आपके पास वही 40 to 60 के पास होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें हो पाएंगी। 60,000 के आसपास, 40 to 60,000 के आसपास, तब जाके ये चीज़ें हो पाएंगी। और उसके बाद अगला सवाल है कि सर कभी दिन में आप 2-2 वीडियो डालते हो, कभी महीने भर गायब रहते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ ट्रबल में थे हम कुछ समय से, इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा था, कुछ फैमिली इशूज़ थे उस वजह से। और अब मैं फ्री हूँ और हमेशा डालूंगा, बट 2 वीडियोस नहीं डालूंगा। मेरे फैमिली अभी मायके में है, अपनी मम्मी के पास है, इसलिए बच्चे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, इसलिए 2-2 वीडियो डाल देता हूँ। बहुत से वीडियो स्टॉक भी कर लिए हैं, बट अब 2-3 दिन में फिर वो आ जाएंगे सब, फिर से स्पीड और अपलोड्स कम होगा, ये रोज़ एक मिलेंगे जरूर अब आपको, सो डोंट वरी। अगला सवाल, 8वां सवाल है कि विच लेंस इज़ बेटर फॉर इंडोर शूटिंग इन 200D कैमरा। देखिए जो किट लेंस आता है वो तो उतना अच्छा नहीं होता, सब कोई जानता है उसके साथ जो आता है। तो कोई भी आप मतलब 18:2 आप कोई भी ले लीजिए, 18:35 का लेंस ले लीजिए, तो वो बेहतर होता है। और हम जो इस्तेमाल करते हैं सिग्मा का करते हैं, 18:35 का लेंस इस्तेमाल करते हैं सिग्मा का, विथ अपर्चर 1.8, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, 1:1.8 वाला, बढ़िया। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने अपने रिव्यू में दिखाया भी था वो चीज़। उसके बाद 9th क्वेश्चन है कि गोप्रो के लिए क्या गिम्बल सजेस्ट कीजिए कोई बेहतर। देखिए गोप्रो में गिम्बल की जरूरत नहीं होता, वो खुद बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजर है ऑलरेडी, उसमें हाइपर स्टेबलाइजर दिया हुआ, हाई सुपर हाइपर, मतलब इतना आप कितना भी दौड़ेंगे ना ज़्यादा फील उसमें होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्मूथनेस चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा एकदम सिनेमैटिक चाहिए पूरी तरह से। तो देखिए मेरे पास एक मिनट मेरे पास शायद यहीं पे होगा, और ये है मेरे पास यहाँ पे, और ये जो है वो GoPro Hero 7 के लिए है। ये कौन सी कंपनी का है, फायोटेक करके कुछ कंपनी है, G6 करके है ये, और ये जो है इसमें हीरो GoPro 7 आ जाता है, और ये मेरे एक दोस्त का है, तो इसमें आप अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। बट जो 9 अगर लिया है आपने तो 9 वाला नहीं होता इसमें अटैच, 9 का थोड़ा मोटा होता है, तो ये है, और मेरे पास 9 है अब, तो ये है नहीं। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड से कभी कभी मांग के लाता हूँ इस चीज़ को, बट यूज़ नहीं होता है इसका। उसके बाद अगला सवाल है कि क्या, लास्ट सवाल है कि क्या DSLR में लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। हाँ, लैपटॉप और DSLR से आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बीच में कन्वर्टर होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देख लीजिएगा जरूर। आप सर्च करेंगे हाउ टू लाइव स्ट्रीम फ्रॉम DSLR माई स्मार्ट सपोर्ट, तो जरूर आएगा। उसमें मैंने बताया उसकी कीमत 4-5 हज़ार रुपये है। वो एक बीच में कनेक्टर होता है जिसको DSLR से उसको कनेक्ट करना और दूसरे साइड को लैपटॉप से USB में कनेक्ट करना होता है, और OBS सॉफ्टवेयर, OBS का भी यूज़ नहीं है, आप डायरेक्ट ब्राउजर से ही कर सकते हैं, तो हो जाता है, वो बहुत बढ़िया करता है। बट इंटरनेट स्पीड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं DSLR से, डेटा खींचता है, काफ़ी अच्छा खासा स्पीड रहना चाहिए। तो फाइबर ओबर है तभी चलता है, बढ़िया फाइबर का कनेक्शन होगा आपके पास तो चलेगा।
ओके, तो ये थे दोस्तों इस हफ्ते के Q&A सेशंस, और इसमें इंपॉर्टेंट सवाल थे। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सवाल है तो पूछिए, मैं अगले हफ्ते जरूर लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।